हेलो स्टूडेंट, आई एम रेखा साहू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है और कैसे वर्क करता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो कल हमने आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखा था, उसका जो सर्किट डायग्राम है और उसका ट्रूथ टेबल देखा था और उसको वेरीफाई किए थे। आज हम जेके फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। तो जेके फ्लिप फ्लॉप होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। जेके फ्लिप फ्लॉप जो है जैक किल्बी जो साइंटिस्ट था उसके नाम पे पड़ा है। उन्होंने जो है आईसी की खोज की थी। यहाँ पे आप जेके जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो सर्किट डायग्राम है ये देख रहे हैं। यहाँ पे जो जे और के हैं ये दोनों जो है कंट्रोल इनपुट है और ये जो है पॉजिटिव एज ट्रिगर पर कार्य करती है। इसकी जो टाइम कांस्टेंट है वो बहुत ही कम होता है। ये जो है जो रेक्टेंगुलर जो पल्स होती है उसको नैरो स्पिक्स में चेंज कर देती है। तो अब हम इसके जो ट्रूथ टेबल है वो देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब जे और के दोनों इनपुट जो है लो होती है तब जो है यहाँ पे जो एन गेट ए है ये दोनों एन गेट जो है डिसेबल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे हम जो क्लॉक पल्स देंगे उसका जो है आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, अपने लास्ट वैल्यू पे होगा। जैसे कि हाँ यहाँ पे जे और के दोनों ज़ीरो हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी क्यू का आउटपुट होगा वो लास्ट वैल्यू होगा। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि जब जे इक्वल 0 और के इज इक्वल 1 होता है तब जो एन गेट है यहाँ पे जो एन गेट ए है ये डिसेबल हो जाता है। मतलब जो फ्लिप फ्लॉप है उसको सेट नहीं किया जा सकता, केवल रीसेट किया जा सकता है। तब जो क्यू है यहाँ पे जो आउटपुट है वो हाई होती है। तब जो है फीडबैक के कारण एन गेट बी जो यहाँ पे एन गेट बी है ये जो है क्लॉक पल्स की पॉजिटिव 8 पर जो फ्लिप फ्लॉप है उसको रीसेट करने की स्थिति में हो जाता है। इससे जो है जो क्यू होता है यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। मतलब यहाँ पे जब जे इज इक्वल के और जे इज इक्वल 0 और के इज इक्वल 1 होता है तब जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो रीसेट हो जाता है। अब तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि जब जे इज इक्वल 1 होता है और के इज इक्वल 0 होता है तब जो एंड गेट बी है यहाँ पे जो एंड गेट बी है वो डिसेबल हो जाता है। मतलब इस कंडीशन में जो है फ्लिप फ्लॉप को सामान्यतः रीसेट करना संभव नहीं होता। इस समय फ्लिप फ्लॉप को सिर्फ हम लोग सेट किया जा सकता है। इससे जो है यहाँ पे जो क्यू है यहाँ पे जो आउटपुट है वो हाई हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि जब जे इज इक्वल टू के और के इज इक्वल टू 0 है तब इसका जो आउटपुट है वो 1 है। इस प्रकार से जे इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू 0 होने पर जो फ्लिप फ्लॉप है वो सेट हो जाता है। अब लास्ट जो चौथी कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जब जे इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब यहाँ पे दोनों हाई होता है तब फ्लिप फ्लॉप को ना तो सेट किया जा सकता है और ना ही रीसेट किया जा सकता है। मतलब ये जो लास्ट जो कंडीशन होती है ये नॉट परमिटेड होता है। यदि इस समय क्यू हाई है, यहाँ पे यदि ये क्यू जो है हाई है तब एन गेट जो है दूसरी आने वाली क्लॉक पल्स की पॉजिटिव एज पर रीसेट हो सकता है। जस्ट इसके विपरीत क्या होता है कि यदि यहाँ पे जो आउटपुट क्यू है ये लो होता है तब जो एन गेट ए है ये क्या होता है, सेट होने की स्थिति में आता है। इसी प्रकार क्यू की चाहे कोई भी स्टेट क्यों ना हो, जैसे कि जे इज इक्वल टू जे और के दोनों हाई हैं तो इस पर जो है फ्लिप फ्लॉप दूसरी क्लॉक पल्स की पॉजिटिव एज पर टॉगल करता है, अर्थात सेट से रीसेट और रीसेट से सेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब जे इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू 1 है तब जो इसकी जो आउटपुट है ये क्या हो रहा है, टॉगल हो रहा है। मतलब यहाँ पे सेट से रीसेट तथा रीसेट से सेट होता रहता है। अब हम जेके फ्लिप फ्लॉप को एक्सपेरिमेंट से उसकी जो ट्रूथ टेबल है उसको वेरीफाई करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। इसको जो है प्रीसेट और क्लियर दोनों से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो अब हम इसकी सहायता से जो ट्रूथ टेबल है उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर हमने जेके फ्लिप फ्लॉप की कनेक्शन कर ली है। अब यहाँ से हम पावर ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको वेरीफाई करने के लिए इसकी जो ट्रूथ टेबल है उसको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल है। यहाँ पे जो है प्रीसेट और क्लियर क्लॉक जे के और क्यू, ये यहाँ से जे के तक जो है इनपुट है, कि क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंडीशन है उसको देखते हैं। पहला जो है प्रीसेट जो है लो है और क्लियर जो है हाई है। तब जो है
इसकी जो आउटपुट है, जो नॉर्मल आउटपुट है वो हाई होगा और जो कॉम्प्लीमेंट है वो लो होगा। तो यहाँ से हम करके देखते हैं। ये प्रीसेट है तो प्रीसेट सबसे पहले लो होगा, उसके बाद फिर जो क्लियर है, यहाँ पे वो हाई है। तब इस कंडीशन में जो है इसकी जो आउटपुट है, जो नॉर्मल आउटपुट है वो हाई रहेगा और जो कॉम्प्लीमेंट है वो ज़ीरो रहेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्मल आउटपुट है वो हाई है और जो कॉम्प्लीमेंट है वो लो है। अब हम सेकंड कंडीशन में देखते हैं कि जो प्रीसेट है वो हाई है और क्लियर जो है लो है। तब जो नॉर्मल आउटपुट है वो लो रहेगा और जो कॉम्प्लीमेंट है वो हाई रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल आउटपुट है वो लो है और जो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है वो हाई है। अब हम थर्ड कंडीशन में देखते हैं, प्रीसेट और क्लियर जब दोनों लो है तब की कंडीशन में जो है क्यू और क्यू बार क्या होना चाहिए, दोनों हाई होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यू और जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है दोनों हाई हैं। अब लास्ट जो चौथा जो कंडीशन है वहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रीसेट है और क्लियर है दोनों हाई है और एक बार हम क्लॉक पल्स देंगे और जो जे है और के ये दोनों लो रहेगा। तब इसकी जो आउटपुट है वो क्यू और क्यू टॉगल होगा। मतलब यहाँ पे प्रीसेट हाई, क्लियर लो, और सॉरी क्लियर भी हाई और यहाँ पे जे और के दोनों लो है। तब की कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट है। अब लास्ट जो कंडीशन है वहाँ पे हम देखते हैं प्रीसेट जो है हाई है, क्लियर भी हाई है। एक बार हम क्लॉक पल्स देंगे, यहाँ पे जे जो है हाई रहेगा और के जो है लो रहेगा। तब की कंडीशन में जो आउटपुट होगा नॉर्मल आउटपुट वो हाई रहेगा और जो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है वो लो रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉर्मल आउटपुट है वो हाई है और जो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है वो लो है। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं फिर से कि जो प्रीसेट और क्लियर को हम हाई रखेंगे, एक बार क्लॉक पल्स देंगे और जो जे है वो लो रहेगा और जो के है वो हाई रहेगा। तब इसकी जो आउटपुट है वो क्यू जो है एल रहेगा, लो रहेगा और जो कॉम्प्लीमेंट है वो हाई रहेगा। तो ये दोनों हाई में हैं। अब हम जे को लो करेंगे और के को हाई करेंगे। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार हम क्लॉक पल्स देंगे तब इसके जो आउटपुट है नॉर्मल आउटपुट जो है लो है और जो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है वो हाई है। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रीसेट क्लियर हाई रहेगा, जे भी हाई रहेगा और के भी हाई रहेगा और एक बार हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्लॉक पल्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये टॉगल की स्थिति में चला जाएगा। मतलब जो फ्लिप फ्लॉप है वो सेट से रीसेट और रीसेट से सेट होता जाएगा। तो ये क्या होगा कि जो जे के फ्लिप फ्लॉप है ये उसकी जो ट्रूथ टेबल है ये वेरीफाई हो गया और इस टाइप से जो जे के फ्लिप फ्लॉप है ये वर्क करता है। अब इसके बाद हम जो है यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है आर एस फ्लिप फ्लॉप देखे थे। आर एस फ्लिप फ्लॉप में एक डिसएडवांटेज था कि उसमें जो है हम लोग आर और एस दोनों इनपुट्स को हम एक साथ हाई नहीं रख सकते थे। तो उसकी इस कमी को दूर करने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप का निर्माण किया गया। और इस जो फ्लिप फ्लॉप है, ये वाले जो फ्लिप फ्लॉप है, इसमें जो है केवल एक ही डेटा इनपुट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक यहाँ पे जो है डी फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे ये डी है, एक इनपुट है, ये प्रीसेट है, ये क्लियर है और ये क्लॉक पल्स है। ये उसके जो और ये दो आउटपुट है, एक नॉर्मल आउटपुट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। अब हम जो है डी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग देखते हैं। इसकी जो ट्रूथ टेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब क्लॉक जो है यहाँ पे जो क्लॉक है वो ज़ीरो होता है तब जो है दोनों एन गेट जो है डिसेबल रहते हैं। तब क्या होता है कि जो डी के स्टेट में परिवर्तन से उसकी जो आउटपुट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होती। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है कि जब क्लॉक पल्स जो है हाई रहता है तब दोनों जो एन गेट है यहाँ पे जो दोनों एन गेट है वो इनेबल हो जाते हैं। इस स्थिति में जो आउटपुट है वो डी के समान हो जाती है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाती है जब क्लॉक जो है पुनः लो होती है। ठीक है, जब जो क्लॉक पल्स है वो पुनः लो हो जाती है तब जो क्यू है
वो जो आउटपुट है वो डी के अंतिम मान को स्टोर कर लेता है। इसके पश्चात जो आउटपुट में है वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसको कई टाइप से डिज़ाइन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है इसको प्रीसेट और क्लियर के साथ डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रूथ टेबल है उसमें प्रीसेट, क्लियर, क्लॉक, डी ये चारों इनपुट हैं और जो आउटपुट है वो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है उसको देखते हैं कि जब जो प्रीसेट है वो लो रहेगा और क्लियर जो है हाई रहेगा, तब इसकी जो आउटपुट है वो क्या होगा, क्यू जो है हाई रहेगा और क्यू कॉम्प्लीमेंट लो रहेगा। तो सबसे पहले हम इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने डी फ्लिप फ्लॉप की कनेक्शन कर लिया है। अब हम यहाँ से पावर ऑन करते हैं तो देखते हैं कि जो प्रीसेट है वो लो है और जो क्लियर है वो हाई है। तब इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्यू है वो हाई है और जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो लो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्यू है वो हाई है और क्यू कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है लो है। अब सेकंड कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रीसेट है उसको यहाँ से हाई करेंगे और जो क्लियर है उसको लो करेंगे। तब इसकी जो आउटपुट है क्यू जो है एल लो रहेगा और क्यू कॉम्प्लीमेंट हाई रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है हाई है और जो क्यू है वो लो है। अब तीसरी जो कंडीशन है उसमें हम क्या करेंगे कि जो प्रीसेट है और क्लियर है दोनों को लो करेंगे, तब इसकी जो आउटपुट है क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों हाई आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यू और जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है ये दोनों हाई आए हैं। अब हम चौथी कंडीशन में क्या करेंगे कि जो प्रीसेट है क्लियर है और एक बार हम लोग क्लॉक पल्स देंगे और साथ में जो डी है इसको भी हाई रखेंगे। तब इसकी जो आउटपुट है वो क्यू जो है हाई रहेगा और क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है लो रहेगा। तो यहाँ पे जो है प्रीसेट जो है हाई है और क्लियर भी हाई है और जो डी इनपुट है वो भी हाई है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक क्लॉक पल्स देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो नॉर्मल आउटपुट है वो हाई है और जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो लो है। यहाँ से ये हाई है, क्यू कॉम्प्लीमेंट लो है और जो क्यू है वो हाई है। अब लास्ट कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि प्रीसेट क्लियर को हाई रखेंगे और जो डी इनपुट है उसको लो करेंगे और एक बार क्लॉक पल्स देंगे। तब इसकी जो आउटपुट है वो जो क्यू है वो लो रहेगा और जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो हाई आएगा। जो डी इनपुट है इसको लो करेंगे और एक बार क्लॉक पल्स देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्यू है वो लो है और जो की कॉम्प्लीमेंट है वो हाई है। लास्ट कंडीशन में ये जो क्यू है वो लो है और जो की कॉम्प्लीमेंट है वो हाई है। तो इस प्रकार से जो है जो डी फ्लिप फ्लॉप है ये इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो वेरीफाई हो गया। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।